हेलो बच्चों। बच्चों, आज अपन डीपीपी का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, 12th क्लास का। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की आपको डीपीपी प्रोवाइड करवा दी है, डीपीपी 01। और इसके जो 25 क्वेश्चन है बच्चों, इसके अपन को सॉल्यूशन करवाने हैं। बच्चों, इस 25 क्वेश्चन की डिज़ाइन इस प्रकार है कि ये नीट, जेई मेंस और एडवांस तक के इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों तो पहले अपन अपना पेन डिसाइड कर लेते हैं और अपन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीपीपी सब बच्चे तैयार रखना अपने पास और तब जाके इस वीडियो को देखना। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, एक तारा में, मतलब इसको अपन ये जो चैनल की प्लेलिस्ट में उसमें ये डीपीपी भी मिल जाएगी, या फिर लास्ट में ये डीपीपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे मेरा मानना ये है कि डीपीपी आप अपने हाथों में रखो तो अच्छा है। ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों। ओके। सो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक तार में धारा समय पर आई बराबर आई नोट प्लस अल्फा साइन पाई टी, यानी आपको तार में जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है, आई नोट प्लस के अल्फा साइन पाई टी। देखो बच्चों, मेरे पास ये सीट है ना, मैंने ले रखी है, आपकी ये सीट है। ठीक है, तो ये सीट ले रखी है। साइन पाई टी के अनुसार निर्भर करती है, जहां आई नोट, और ये तो बच्चों मैंने शायद क्लास में भी डिस्कस करा चुका आपको। ठीक है, एक बार और। आई नोट कितना है, 10 एम्पियर है, तथा अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है बच्चों पाई/2। ठीक है। तार के किसी अनुप्रस्थ काट से 3 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की गणना करें तथा इसी समय अंतराल के लिए औसत धारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें आवेश निकालना है, 3 सेकंड में आवेश कितने गुजरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि डी क्यू बराबर कितना होता है, आई इंटू डी टी। सर आपने डी क्यू ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यदि आपके जो आवेश है वो सतत रूप से वितरित ना हो के बच्चों कैसे हो, असमान रूप से वितरित हो रहे हो, तो आपको ये छोटा सा डी क्यू लेके हल करना पड़ेगा। फिर हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन कर देंगे। अब ये समाकलन यहाँ पे किसके सापेक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, समय के सापेक्ष है। तो हमको यहाँ जो सीमा है वो भी किसकी रखनी पड़ेगी, समय की। तो आपसे 3 सेकंड पूछा है, तो टी बराबर 0 से लेके कहाँ तक, टी बराबर 3 तक। ओहो, तो ये क्यों हो जाएगा, डी क्यू का समाकलन क्यों मान लो। फिर 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक। आई का मान कितना है, आई नॉट प्लस अल्फा साइन पाई टी, और ये क्या है, डी टी। हु अलग अलग कर लो, आई नोट का पहले ले लो समाकलन, लो 0 से लेके 3, आई नोट डी टी प्लस के 0 से लेके 3। अच्छा, कांस्टेंट कौन है, अल्फा, तो बाहर निकालो इसको, क्या भी कर रहा है रे तू, अंदर बाहर निकल चल। ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, आई नोट क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है बच्चों। डी टी का करेंगे तो टी हो जाएगा, डी टी का समाकलन क्या करेंगे, टी हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। ओहो, प्लस अल्फा साइन पाई टी का समाकलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन पाई टी का समाकलन होता है माइनस के कोस पाई टी। और अचर क्या है इसमें, कांस्टेंट क्या है, चर के साथ अचर क्या है पाई, तो उसका आपको भाग लगा देना है। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों 10, और ये लोअर लिमिट 3 और 0 रखेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया शॉर्टकट, थोड़ा आप समझ लेना। अल्फा का मान पाई/2 दे रखा है, तो पाई/2 रख दिया। और बच्चों मैंने इस माइनस को ख़त्म करने के लिए लिमिट को बदल दिया, तो मतलब माइनस को ख़त्म कर दिया और क्या लगा दिया, लिमिट चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों। तो क्यू बराबर 30 प्लस पाई/2। ओहो, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1/पाई, माइनस कोस 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस के 1/पाई। तो यहाँ बच्चों 2/पाई हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, एक और एक 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1। तो 30 प्लस 1 कितने हो गए, 31 कूलम। ओहो, अरे सर इतना सिंपल, हाँ बिल्कुल इतना सिंपल था। औसत धारा निकालनी है, तो औसत धारा निकालनी है, तो मैं पेन चेंज करके हल्का सा आपको औसत धारा का यहाँ दे देता हूँ।
आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। हाँ हाँ, तो डेल्टा क्यू हम क्या लेंगे, जीरो पे हमने मान लिया जीरो, 3 सेकंड में हमने मान लिया गुलाम 31, मान नहीं लिया, आ गया, ये देखो यहाँ से आ गया है, तो 30/3 एम्पेयर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दो आंसर 31 कूलम और 31/3। ओके प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अनुप्रस्थ काट 1.0, मतलब आपको, ओहो आपको एरिया दे रखा है, ओहो 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अच्छा कई बच्चों डाउट हो रहा होगा सर ये 1.0 ऐसे क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है सर, 1.0 को 1 पढ़ेंगे लेकिन ये क्यों 0 है। तो बच्चों इसका आंसर मैंने इसी में, मतलब आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, फिजिक्स में जो एरर पढ़ा रखी है, ठीक है, वहाँ पे जो मैंने एरर पढ़ाई है और उसमें वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के बारे में बता रखा है मैंने बच्चों। आप चाहो तो वहाँ जाके डिस्कस कर लो, वैसे तो मैं 11वीं क्लास को पढ़ाने वाला हूँ वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, आज से 2 दिन 3 दिन बाद, तो वहाँ भी डिस्कस लेंगे, डोंट वरी अबाउट। ये यथार्थता के लिए नापते हैं एक्चुअली, जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद जीरो होती है इसका मतलब वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी में मापी गई है, बस इसका भावार्थ ये होता है, ठीक है। कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉनों के चालन का औसत अनुगमन वेग ज्ञात करो। ओहो कितनी बड़ी भाषा बोल रहा है, सीधा बोल देता वीडी निकालना है जबकि इसमें धारा कितनी बह रखी है, आई का मान कितना है 1.5 एम्पियर। माने कि लगभग प्रत्येक कॉपर परमाणु का एक चालन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कॉपर परमाणु, एक कॉपर का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन किसमें, कंडक्टिंग यानी चालन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओहो इसका मतलब हमें परमाणुओं की संख्या निकाल लेनी है, जितने परमाणु होंगे इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है हमको दी हुई है, सीधी सी बात है। अच्छा धारा बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन का चलना, कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो हो जाएगा एन यानी आवेश बन जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, हम आगे और करेंगे, इसी को करेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे। कॉपर का घनत्व कितना दे रखा है, ओहो डेंसिटी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 9.09.0, ओहो केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। आपको परमाणु का द्रव्यमान भी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, आपको एम डब्ल्यू दे रखा है कितना 63.5 AMU। चलो अब हम ले आते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं और वाइट इंक का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो परमाणुओं की संख्या है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है Na अवोगाद्रो नंबर बटे MW परमाणु भार यानी परमाणु का द्रव्यमान, यही है परमाणुओं की संख्या। लेकिन हमको तो बच्चों जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं I बराबर NeAVD, इसमें हमको VD निकालना है। ओहो वेरी गुड सर, आई का मान तो हमको दे रखा है 1.5 एम्पियर। एन क्या होता है, एन होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिल्कुल सर, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाले, अच्छा सर परमाणुओं की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन की, हाँ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, लेकिन सर हमको तो आयतन एकांक आयतन में चाहिए, और हाँ तो एकांक आयतन के लिए हमको क्या फॉर्मूला बनाना है, तो परमाणुओं की संख्या एकांक आयतन में, तो बच्चों एकांक आयतन में, ओहो क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो परमाणुओं की संख्या ये, ठीक है। अच्छा इसमें हमने एक गलती और कर दी है, ओहो आप बताते नहीं हो, यहाँ एम, एम क्या होता है, जो आपको मिश्रण दिया हुआ है, जो आपको एलिमेंट दिए हुए, भाई कॉपर तो दिया है भाई, ये MWR तो क्या है, एक कॉपर परमाणु का भार, मतलब एक जो कॉपर का एक परमाणु ना उसका भार। जब आपको दिया हुआ होगा मिश्रण, जब आपको दे रखा है, या आपको कुछ पाउडर दे रखा है कॉपर का, मान लो कॉपर का कुछ पाउडर दे रखा है, तो उस कुछ पाउडर में एक कॉपर होगा कि बहुत सारे होंगे, वही तो कैलकुलेट करना है हमको, मतलब आपको तार बनाए ना कॉपर का, तो कॉपर के तार में
परमाणु की संख्या कितनी है, तो भाई ये तो एवोगाड्रो नंबर हो गया, भाई ये एक कॉपर का भार हो गया। हमको ये भी चेक करना है कि हमने जो तार बनाया उसका द्रव्यमान कितना है, तो उसका एन ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो एकांक आयतन परमाणु की संख्या, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो परमाणु की संख्या बटे आयतन, तो एन ए अपॉन एम डब्ल्यू इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, वी कर देंगे, एकांक आयतन का भाग लगा देंगे ना परमाणु की संख्या। तो यहां से बच्चों क्या आया, एन ए अपॉन एम डब्ल्यू इंटू एम बाई वी, ये क्या हो गया बच्चों, आपका घनत्व बन गया। एम बाई वी क्या बन गया बच्चों, घनत्व बन गया। ओके, तो एकांक आयतन परमाणु की संख्या आ गई। अब यहाँ बच्चों एक चीज और याद रखनी है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये याद रखना होता है कि हमको जो घनत्व दिया हुआ है वो केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, जबकि यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया वो ग्राम वाला लगाया है। यहाँ जो फॉर्मूला लगाया हमने कौन सा वाला लगाया, ग्राम वाला। हमको किस में बदलना है, इसको किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए बच्चों हम क्या कर देंगे, इंटू 10⁻³ और कर देंगे। तो ये हमारे पास परमाणुओं की जो संख्या आई है एकांक आयतन में, तो वो आ जाएगी पर मीटर क्यूब ये संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मतलब ये क्या बन गई कि एकांक आयतन जो कि मीटर क्यूब वाला है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है पहले बच्चों, अरे आई ना समझ में, तो क्या फॉर्मूला बना, तो एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, हो क्या फॉर्मूला बना मेरे प्यारे बच्चों, एवोगाड्रो नंबर बटे परमाणु का द्रव्यमान बटे टोटल मिश्रण का घनत्व, मतलब घनत्व दे रखा है तार का घनत्व इंटू 10⁻³ ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब कहाँ करें, इधर तो मेरी फोटो आ रही होगी आपको, यहाँ ही हम इसको कर देते हैं। करना आपको है, देखो बच्चों ये हमारे पास एन का मान आ गया, किसका मान आ गया, एन का मान आ गया। तो बच्चों यहाँ पे एन ए कितना है, एन ए है 6.023। मैं चाहूंगा कि आप इसको 6 मान के कर लो, 10⁻−23। रो कितना है, ओहो रो दे रखा है 9 इंटू 10⁻3। अच्छा ये 10⁻3 और दे रखा है, इसको भी लिखो अपॉन में एम डब्ल्यू कितना दे रखा है, 63.5। ठीक है, ये तो आ गया एन। अब उसके बाद ये तो आ गया एन, ये देखो ये आ गया एन। अब ई का मान रखना है 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम। ए का मान कितना दे रखा है, ओहो ए का मान ये रहा 1 इंटू 10⁻−7। किसका मान निकालना है, वीडी का मान निकालना है। अच्छा किसका और दे रखा है, आई का मान 1.5। तो सर जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो आपका वीडी का मान आ जाएगा जो भी आपको आंसर दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपके समझ में आ गया, बिल्कुल सर आ गया है। आप पढ़ाओ और नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है, तारीफें करवा लो आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, क्या है, 10 ओम का प्रतिरोध में 5 एम्पियर धारा 4 मिनट के लिए अस्तित्व में है, कितने कूलाम जा रहे हैं। ओहो इतना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो कूलाम कितने जा रहे हैं, तो बोलो कितने जा रहे होंगे, तो क्यू बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आई इंटू टी होता है। आई कितना है बच्चों, 5 एम्पियर। अच्छा कूलाम 4 मिनट को बदलो किस में, सेकंड में, तो 60 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 20, 60, 6 दूनी का 1200 कूलाम आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। सर इतने सिंपल आते हैं, अरे नहीं आते, ये तो आपके बूस्ट अप डोज है, ये आपके बूस्ट कर रही है आपको थोड़ा थोड़ा। आने वाले टाइम में देखना आप कितने थोड़े थोड़े बोल्ड होते हो। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन इस समय में प्रतिरोध के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरेंगे, तो कितने गुजरेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, आई बराबर, सॉरी ऐसे लिख लो, आई बराबर क्या होता है एनी, नहीं Q बराबर एन ही लिख लो ना, एन ई बाई टी क्यों करते हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो एन बराबर Q अपॉन ई, सिंपल सा। तो 1200 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम, ऊपर लेके जाओगे तो आंसर आ गया 75 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है।
इसमें सर 10 ओम का कोई रोल है? नहीं नहीं, कुछ रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, अच्छा सर बिल्कुल समझ गए हम, आप समझाओ। ओहो, ऐसा हो सकता है। चौथा क्वेश्चन, एक बेलनाकार चालक तार जिसकी त्रिज्या 0.2 मिलीमीटर है। ओहो, बेलनाकार, आ जाओ रे, कैसा बनता है रे? तो ऐसा बेलन बनता हूँ रे मैं। देखो 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 देखो। ओहो, ये रेडियस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आपको दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, (10⁻³ और इसमें धारा घनत्व पूछ रहा है आपसे, और क्या दे रखा है? आई आपको दे रखा है 20 मिली एम्पियर। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है? आई बाई ए होता है। तो जे बराबर आई का मान कितना है? 20 × 10⁻³ एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों ये। तो जे बराबर 20 × 10⁻³ पाई का मान पाई रखो, आर स्क्वायर करो, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना आ गया? 2 का 4, 10 का 10⁻², 10 की घात -3 का 10 की घात -6 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जब इसको काटोगे तो ये कितना हो गया? 6 2 8, ऊपर जाएगा प्लस के 8, 5, और ये 20 और 4 कितना हो गया? 5 पाई। और आंसर में क्या आ रहा है आपके? आंसर में आ रहा है 1/2 पाई। ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अच्छा, ए पार्ट तो हमने करा ही नहीं, कितना है पता नहीं, ए पार्ट का मिसिंग है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। ए पार्ट क्या कर रहा है? हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक है, ए पार्ट आपको नहीं दे रखा है। बी पार्ट का आंसर आप निकाल लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1/2 पाई, तो 1/2 पाई दे रखा है, तो चलो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। तो जे बराबर कितना आया? 5 दूनी का 10, 10 और 10 की घात 5, तो कितना हो गया? 10 की घात 6, और ये कितना हो गया? 2 पाई, और क्या लिखेंगे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इसमें भी नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, होगा सिंपल सा कैलकुलेशन करवा रहा होगा, तो छोड़ो उसको, लीव इट। कराए क्या? सीट देखनी पड़ेगी रेजोनेंस की। चलो, तो आप कहते हो तो करा देते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं कराना चाहिए ये। और लो, मेरा चार्जर भी हट गया है प्यारे बच्चों, इसको एक बार और लगाओ ताकि रोशनी आ जाए चार्जर को। ये लो, आ गए। हाँ तो बच्चों, ओहो, कीवर्ड आ गई थी क्या? बच्चे भी आ गए थे, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, आने जाते रहते हैं। चलो तो हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, रेजोनेंस की सीट आपके सामने खुलने जा रही है। और आपसे पूछा है कि एक बेलनाकार चाहता है जिसकी त्रिज्या 0.2 मिली, ये लो, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, है 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के सिरे तथा स्रोत के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का प्रति सेकंड संचलन होता है? तार के सिरे तथा स्रोत के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का प्रति सेकंड? तो इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो पहले आई बराबर Q/T से आपके निकाल लो, Q निकाल लो। आई कितना है? 20 × 10⁻³ और कितने सेकंड? प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड। ठीक है, मान 1 रखोगे ना, तो Q का मान ये आ गया। अच्छा, Q बराबर कितना होता है बच्चों? N ही होता है, तो Q का मान कितना है? 20 × 10⁻³ बराबर N हमको निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁰ गुलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हटाओगे, ये 200 आ गया, ये कटोगे, तो एन का मान जो भी आंसर में आ रहा है वो आपके आंसर मान आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, कितना आ रहा है इनका मान? 1.5 × 10⁻17। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हो गया होगा। सर ये तो हमने कर लिए थे, जो नहीं करे वो तो अभी आप बता ही नहीं रहे, तो लो, अब आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जवाब से। एक तार की लंबाई 2 मीटर, वेरी गुड, तथा प्रतिरोध 5 ओम, ओहो वेरी गुड। तार के अंदर, मतलब आपको तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर। ठीक है, आपको तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 5 ओम दे रखा है। ओके, तार के अंदर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपको दे रखी है कितनी? 25 न्यूटन पर कूलम दे रखी है।
पूछा क्या है, इसमें धारा का मान आई निकालो। अरे सर कितना सिंपल सा है रे, तो थका रहे हो रे। तो थकाने की बात ये है तो बच्चों, वी बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से आई आर। बिल्कुल सिंपल सर, आई का मान निकालेंगे यदि हमें वी पता हो। तो लो सर, वी अपॉन आर। सर हमें वी तो नहीं मालूम, हम क्या करेंगे? अरे सर कुछ नहीं कर सकते हम तो, हम क्या करेंगे? तो बच्चों ई हम जानते हैं, देखो इससे बना लो। देखो ये क्या दे रखा है, न्यूट ई क्या दे रखा है 25। अच्छा ई और वोल्ट का कोई नियम है? हाँ हाँ सर है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और हाँ वोल्ट पर मीटर क्या होता है? ई होता है। अरे वाह। तो ई बराबर क्या होता है? वी बाई एल होता है। तो यहाँ से वी बराबर कितना हो गया? ई एल। अरे सर अच्छा ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ई का मान कितना है 25, एल का मान कितना है 2, 5, आर का मान कितना है 5। सर ये तो ऐसे कट जाएगा, हाँ ऐसे कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, हाँ 10 हो जाएगा। तो सर 10 आंसर आ गए। हाँ बिल्कुल 10 आंसर आ गए। अरे इतना सिंपल सा था क्या, हम तो सोच ही नहीं पाए। सर ये तो हमने कर लिया, छठा क्वेश्चन नहीं कर पाए, अब आप कराओ। अच्छा लो तो लो। 15 डिग्री सेल्सियस पर कुंडली के सिरों पर 200 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। ओ हो। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना दे रखा है आपको? 15 डिग्री सेल्सियस। जब ये टेम्परेचर पे विभवांतर कितना अप्लाई किया गया है? 200 वोल्ट। अच्छा तथा धारा कितनी बह रही है इस समय? आई बराबर 10 एम्पियर की धारा बह रही है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। कुंडली का तापक्रम क्या होगा? कुंडली का तापक्रम क्या होगा ये पूछा है। जब जब इसमें धारा गिरकर 9 एम्पियर, यानी जो धारा पहले 10 एम्पियर की थी अब धारा कितनी एम्पियर की हो गई? 9 एम्पियर की हो गई। तथा आरोपित विभव समान है। ओहो, तो विभव जो 200 वोल्ट था वही 200 वोल्ट है। टेम्परेचर पूछा है, दिया हुआ है प्रतिरोध का ताप गुणांक। प्रतिरोध का ताप गुणांक आपको कितना दे रखा है? 1/234। ये दे रखा है बच्चों। आप कहोगे सर आपने तो 273 पढ़ाया था, अरे तो ये 234 दे दिया, अब इससे करो आपको जो करना है, ठीक है। तो सर इससे हम कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमने तो ऐसे पढ़ा है कि क्या क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है सर आर इनिशियल बराबर, मतलब आर फाइनल बराबर आर इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है। हाँ बिल्कुल, आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छी बात है। तो सर ये आर फाइनल हम लिख लेंगे, इसको इसको लिख सकते हैं हम। हाँ आर बराबर वी बटे आई। हाँ हाँ, अरे हाँ ये लिख सकते हो बिल्कुल। सर आर आई को हम लिख सकते हैं 200/10। अरे लिख सकते क्या, आपने तो लिख दिया। सर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/234। हाँ हाँ हाँ। और सर T2 तो हमको निकालना है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितने हैं 15। अरे सर ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। सर हमको तो अब दिख रहा है 10/9 आ गया। हाँ ये एक इधर चल के -1 हो गया। हाँ ये 1/234 हो गया, और ये T2 -15 हो गया। हाँ सर बिल्कुल। और सर ये ऐसे करेंगे तो 1/9 हो गया, बराबर हो गया 1/234 बराबर, मतलब मल्टीप्लाई बाई T2 - 15। हाँ सर इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 5 9 6 54, 26 आ गया। सर 26 इधर जाएगा तो 26 बराबर T2 - 15 हो जाएगा। और सर T2 26 15 जोड़ेंगे 41 हो गया। अरे सर कितना सिंपल था। सर हम तो ये तो सोच ही नहीं पाए। अरे तो बेटा इसको, ये तो इजी है फिर भी। अब आएगा इसका सेकंड पार्ट, तो टफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जो कि इसकी पूरी पीएचडी कराता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है? एक प्लेटिनम तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध था 10 ओम। अच्छा तथा 273 डिग्री सेल्सियस पर कितना ओम का प्रतिरोध है? 20 ओम का। तो आपसे पूछा है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ज्ञात करो, यानी अल्फा का मान ज्ञात करो। और सर इसमें तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी जो तापांतर है, वो तो 273 डिग्री है सेल्सियस है। हाँ हाँ बिल्कुल। और सर आपने तो कराया था कि यदि 100 या 100 से कम हो तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो सर इसका मतलब इसमें तापांतर देखो 41 और 15 तो कम है ना, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिया। क्या इसमें ये फॉर्मूला लगेगा? क्या नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर सर हमने कैसे 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 किया था? तो कैसे कैसे में हमने लिखाया था डी आर बराबर अल्फा, अल्फा और क्या लिखाया था बच्चों? आर, और क्या लिखाया था? डी टी, ये लिखाया था बच्चों। फिर इस आर को यहाँ लिया है तो डी आर बाई आर बराबर अल्फा डी टी। हाँ
फिर सर हमने बच्चों इसका इंटीग्रेशन किया था, यहाँ बोला था आर इनिशियल, यहाँ बोला था T1, यहाँ बोला था आर फाइनल, यहाँ बोला था T2। हाँ सर, डी बाई आर लोग आर और लोग आर एल एन, तो एल एन आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल यही आया था, बराबर अल्फा डेल्टा टी आया था। हाँ हाँ बिल्कुल सर। सर बच्चों हम जो एल एन आ गए, आर फाइनल अल्फा डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी को इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन डेल्टा टी एल एन आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल बराबर अल्फा, यही आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल सर यही लगेगा। मैंने स्कोर ओपन करना सिखा दी, लेकिन मैं अब नहीं कराऊंगा इतना ज़्यादा। तो बोलो तापांतर कितना, डिफरेंस कितना आया, ओहो एक 273 एल एन। अच्छा बच्चों कितना आर फाइनल कितना है 20 और इनिशियल 2, तो एल एन 2 बराबर अल्फा, दिस इज योर आंसर। अरे सर कितना सिंपल था, हम इसको सोच ही नहीं पाए। आओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है बच्चों, बहुत सिंपल है, बस एक उल्टा कर दिया, आई और वी ऐसे दे दिया, मैंने वी आई वाला कराया था। तो सेम टेम्परेचर पे T1, मतलब टेम्परेचर अलग है, T1 T2 कौन बड़ा होगा। देखो यदि मैंने ऐसे कराया था वी और आई, तो जो जिसकी ढाल ज़्यादा बड़ी उसका प्रतिरोध उतना बड़ा, उसका ताप T2 T1। तो यहाँ पे T2 बड़ा हो गया था जिसका प्रतिरोध, यहाँ पे ये वाला T2 अब छोटा, क्योंकि आई वाई वी है ना, आई ऐसे है वी ऐसे है, पहले वी ऐसे था आई ऐसे था, तो हमने बोला था ढाल जो होती है, देखो वी अपॉन आई बराबर कितना होता है आर, यही तो टेन थीटा, ये तो ढाल, जिसकी ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, उसका ताप ज्यादा। तो ढाल किसकी ज्यादा है इस वाले केस में, इसकी ज्यादा है ना, वी अपॉन आई की, T2 ज्यादा है तो T2 बड़ा हो गया, प्रतिरोध T2 का बड़ा, सिंपल सी बात है। तो इस वाले केस में आई अपन भी उल्टा है, तो अब जिसकी ढाल कम होगी वो तो T2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा T2। तो T2 या T1 में से कौन सा ताप अधिक है, तो ऑब्वियसली बात है T2 अधिक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में T2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसा दिख रहा है, सब कुछ ही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, हम तो सीट पे देख रहे हैं। ओहो देखो, यदि एक तांबे का तार 0.1% से लंबा करने के लिए खींचा जाता है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत। ओ तो बच्चों आप याद करो, हमने ये लिखा था डी आर बाई आर डी रो बाई रो डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए। अरे यही फॉर्मूला लिखाया था ना, आपसे आपसे प्रतिशत पूछा है, डी आर बाई आर इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा डी रो बाई रो इंटू 100, ये हो जाएगा डी एल प्लस है ना डी एल बाई एल इंटू 100 माइनस डी ए बाई ए इंटू 100। अच्छा तो बच्चों ये हमसे पूछा है ना, ये देखो कितना होगा जीरो, अरे सेम कॉपर है ना, क्या है, तामा है ना, तो तामा में जो पहले भाई खींचने पे तामा में ऐसा तो नहीं तामा एल्यूमिनियम में बदल गया, तो ये तो क्या है प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता तो किस पे निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है, तामा तामा ही रहेगा, खींचा तामे को ही ना, ऐसा तो नहीं पीतल बन गया वो खींचने पर, नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा। कितने परसेंट की हो गई, 0.1% से लंबा कर दिया, नहीं बढ़ गया। अच्छा तो आपको मालूम है कि डी एल बाई एल बराबर होता है माइनस के डी ए बाई ए, ठीक है बच्चों। तो यानी आपके पास क्या है, यानी ये डी एल बाई एल क्या हो गया, बढ़ गया, कितने परसेंट से 0.1% पे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितने परसेंट से 0.1% से, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 0.1 माइनस माइनस क्यों, क्योंकि डी ए बाई एक घटा है, माइनस घटा है, तो और ये माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस, तो 0.2% इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ओहो आ गया, वेरी गुड। अरे सर आप कराओ और ऐसा हो नहीं हो। अरे बच्चों तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। एक आयताकार कार्बन ब्लॉक की मापे ये है, प्रतिरोध निकालना है, अरे सिंपल सा है रे लालो, ये लो, अरे ये लो, बोलो ये लो, आहा आहा, ओहो ओहो, आ जाओ भाई, इंक आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ तो भाई कैसा है हमारे पास, वर्गाकार बनाओ पहले तो, एक एक, तो हमने माना ये है अपने पास 1 सेंटीमीटर का, ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर का, और इसकी जो हाइट है वो हमको दे रखी है कितनी, ये जो हाइट है ये दे रखी है हमको 50 सेंटीमीटर, कुछ ज़्यादा नहीं दे दी, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं, घबरा गिरो। दो वर्गाकार सिरों के बीच मापा गया प्रतिरोध,
अच्छा ये क्या है, वर्गाकार है ना, और ये भी क्या है, वर्गाकार है ना, तो आपसे ये डिशम और ये डिशम आपसे पहला में ये पूछा है वर्गाकार। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो आर बराबर रो का मान कितना दे रखा है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵ लंबाई कितनी है रे बच्चों, 50। अब देखो ओम मीटर, प्रतिरोधकता देखो, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है आपको, 3.5 10⁻⁻ रो मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एल को मीटर में कर लेना भाई, 50 इंटू 10⁻⁻, तो एरिया क्या है, एक इंटू एक और 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। दो विपरीत आयताकार सतह, दो विपरीत आयताकार सतह कौन सी हो गई, मैं उसको दिखाऊं, ये लो, ये दो आयताकार हो गई, डिशम डिशम। तो इसके अक्रॉस आप बाहर निकाल लेना। ठीक है बच्चों। अब हमारे बच्चों की गाड़ी चल गई बुर बुर बुर, थोड़ा इनको डिस्टर्ब करके आते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।